साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का चैनल में हमारे स्वागत है। आप लोग कैसे हो मित्रों? मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, मैं आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, हाँ और आमीन में उत्तर देंगे। मित्रों, आज का वचन है पहला यूहन्ना की पत्री का 2 अध्याय का। मित्रों, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय का 3 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। मित्रों, यह वचन है, यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह इसी में हमें मालूम होता है कि हम उसे जान गए हैं। क्योंकि हमें परमेश्वर को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर को हम जानेंगे तो परमेश्वर की बुलाहट को हम जानेंगे कि परमेश्वर को हमें आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो परमेश्वर हमें कैसे जानेगा? मित्रों, हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, परमेश्वर ने उससे बुलाया था और परमेश्वर उसको बुलाया था और उसकी आज्ञा का वो परमेश्वर का दास उस परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था। और इसी से मालूम हो गया कि परमेश्वर उसे बुला रहा है, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रेम करता है। मित्रों, हम भविष्य में देखते हैं, हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, उसका नाम था एमी कारमाइकल। और यह व्यक्ति एमी कारमाइकल व्यक्ति था। वह आयरलैंड देश तो आप जानते हैं मित्रों, वह आयरलैंड का था, रहने वाला था। मित्रों, भविष्य में एमी को जो सेवकाई परमेश्वर सौंपने जा रहा था, इसीलिए उसको बुला रहा था परमेश्वर, क्योंकि उसको सेवकाई सौंपने जा रहा है और उसकी एक झलक परमेश्वर ने उसको दिखाया। मित्रों, एक दिन उसका परिवार जब चर्च से घर की ओर जा रहा था, तब उन्होंने एक गरीब बूढ़ी औरत को एक भारी गठरी के साथ में संघर्ष करते हुए उसने देखा। मित्रों, यह देखकर जो एमी था और उसके भाई दया से भर गए। मित्रों, जब उस बूढ़ी को देखा, इतना बड़ा बोझा लेकर के वह जा रही है, तो वह उसको देख करके वह द्रवित हो उठा। एमी और उसके भाई प्रेम से द्रवित हो गए, दया से भर गए और उसको अपनी बाहों में लेते हुए उसकी मदद की। मित्रों, उस बूढ़ी औरत को उसने अपने बाहों में लिया और बाहों में लेते हुए उसकी मदद की। मित्रों, जबकि सभी सम्मानजनक पड़ोसी बहुत ही घृणा की नज़र से उन्हें देख रहे थे। मित्रों, आज भी है, हम देखते हैं मित्रों, चाहे प्रभु के लोग हों, चाहे कोई कमज़ोर लोग हों, पड़ोस के लोग, उसके पड़ोसी लोग, उसके परिवार के लोग उसको घृणा की नज़र से देखते हैं, उससे नफरत करते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं। किस लिए ईर्ष्या करते हैं? क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है और शैतान जो हमारा शत्रु है, वो नहीं चाहता कि एक दूसरे से लोग प्रेम करें। वो घृणा करता है और इसलिए कि लोगों से चाहता है कि लोग एक दूसरे से घृणा करें। मित्रों, उसी प्रकार देखते हैं कि वही घृणा की नज़र से उनको देख रहे थे। मित्रों, जब वह स्त्री घर वापस आई, तब जो एमी कारमाइकल था, जब वह स्त्री घर वापस आई तो एमी कारमाइकल ने खुद को एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। मित्रों, जब एमी कारमाइकल अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, तब परमेश्वर से एमी कारमाइकल प्रार्थना करना चालू किया और प्रार्थना करते करते वह परमेश्वर से बातें की और भविष्य की सेवकाई के लिए उसने हामी भर दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे शास्त्र, उसने महसूस किया कि परमेश्वर उसे प्रेम दे रहा है
मित्रों, एमी कार्माइकल जो कि आयरलैंड का रहने वाला था, उसको महसूस हुआ कि परमेश्वर उसको प्रेम दे रहा है जिसे दुनिया नहीं दे सकती है। मित्रों, परमेश्वर उसको मालूम हो गया कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और परमेश्वर मुझे प्रेम दे रहा है। तो मित्रों, उसने अपने मन ही मन सोचा कि परमेश्वर जो प्रेम दे रहा है, दुनिया का कोई भी मनुष्य उसको दे नहीं सकता। मित्रों, आज हम देखते हैं कि 1893 में एमी मिशनरी कार्य के लिए वो जापान गई। मित्रों, जो एमी कार्माइकल थी, वह मिशन के काम के लिए जापान गई और वहाँ जापानी भाषा सीखने लगी। मित्रों, और वहाँ उसने बड़ी मुसीबतों का सामना किया। मित्रों, और देखा कि वहाँ मिशनरियों का आपस में कोई सहयोग नहीं है, सब आपस में अलग अलग हैं। मित्रों, वहाँ की जलवायु बहुत गर्म थी। जापान पहुँचने के बाद एमी ने भाषा सीखने का इंतजार नहीं किया, बल्कि वह सीधे लोगों को मसीह के बारे में बताने लगी। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एमी और मिसाकी, मित्रों, एमी और मिसाकी सैन उसकी अनुवादिका करती थी। मित्रों, जो एमी थी और मिसाकी एक जो थी स्त्री, उसकी अनुवादन करती थी और एक हिंसक जानलेवा व्यक्ति से दुष्टात्मा को बाहर निकालने के लिए कहा गया। मित्रों, गांव के पुजारी ने सारे फार्मूले इस्तेमाल किया। मित्रों, उसने एक दुष्टात्मा को निकालने के लिए कहा गया और वहाँ गांव के पुजारी ने, एक पुजारी गांव में था और उसने सारा फार्मूला इस्तेमाल किया और कई प्रकार के अत्याचार भी उस व्यक्ति पर किए, परंतु उनको सफलता नहीं मिली। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि वह परमेश्वर में विश्वास करते हुए वह भूत को निकाल कर दूर कर देगा। मित्रों, सफलता जब नहीं मिली तो परमेश्वर में विश्वास करते हुए भूत को निकाल कर उसने दूर कर दिया और विश्वास के साथ में प्रार्थना किया। दोनों लड़कियों ने साहस और विश्वास के साथ में प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने यीशु का नाम लिया, वह व्यक्ति कमरे में चला गया और वो अच्छा हो गया। मित्रों, अगर आप लोग भी चंगा होना चाहते हैं, आप लोग अपनी भलाई चाहते हैं, मित्रों, तो आप भी उसी प्रकार विश्वास से प्रार्थना करें। आप भी एक दूसरे का विरोध करना बंद कर दें। आप एक दूसरे से प्रेम करें, आप एक दूसरे का आदर करें। परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, परमेश्वर आपका आदर करेगा, परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। क्या आप चाहते हैं मित्रों? अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हुए आज फिर मैं नए दिन की नई शुरुआत में भोर के समय मैं परमेश्वर पिता फिर आपके चरणों में आ रहा हूँ। मैं नई सुबह और नए दिन के लिए मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमको नया दिन दिखाया, एक दिन हमारे उम्र में एक दिन और जोड़ दिया। मैं इसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे भाई बहन जितने लोग हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, आज उन लोगों को नई भोर नया दिन दिखाया और उनके जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया। मैं उसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं उन अपने भाई और बहनों के लिए, मैं उन अपने मित्रों के लिए, मैं उन अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। जैसे नया दिन जोड़ा वैसे नई कीर्तिमान उनके जीवन में स्थापित कर दीजिए। उनके नए जीवन और नए भविष्य के लिए उजाला उनके जीवन में आ जाए, उनका भविष्य बदल जाए और यीशु मसीह के नाम से उनका विकास हो। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज हमारे चैनल में प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके जीवन में यीशु मसीह में आपकी आशीष बोलता हूँ। उनको मैं यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा की गवाही हो। परमेश्वर पिता मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। हीला बला बला बंदला लबन सबला बला 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 संदरा। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर जितने लोग आज रोगी हैं और बीमार हैं,
परमेश्वर पिता आज आपने पूरे रात भर बचाया और आज नया दिन उनके जीवन में छोड़ करके उनकी उम्र को बढ़ा दिया है। उन परमेश्वर पिता उनके जीवन में मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता उनकी बीमारी चली जाए, आज जो संघर्ष करते हैं उस संघर्ष में वो सफल हो जाएं। आज यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। लीगाला वाला बा शिंदला वाला बा शिवला वाला खंदरा वाला। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं है, परमेश्वर पिता मैं उनको संतान की आशीष बोलता हूँ। संतान दे करके उन्हें आशीषित करें, उनके विश्वास को बनाए रखें, उनकी परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके पास में संतान नहीं है, मैं उन पर परमेश्वर पिता उनके जीवन में नए उजाला और नई चमक को यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूँ। उनके जीवन में उजाला और नई चमक आ जाए। जो जिनके पास में संतान नहीं है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, उनकी झोली में संतान को मैं यीशु तेरे नाम से डालता हूँ। उनके बांझपन के कलंक को यीशु के नाम से दूर करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर जो असफल है, सरकारी नौकरी सरकारी जॉब नहीं पाते हैं, मैं उनके जीवन में आपकी आशीष बोलता हूँ। उनको मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। उनके जीवन को मैं बदलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। उनकी विफलता को मैं सफलता में मैं प्रदान करता हूँ और परमेश्वर पिता उन्हें सरकारी नौकरी की आशीष बोलता हूँ। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। उन्हें लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग दुष्टात्माओं के बस में हैं, शैतानी जाल में फंस गए हैं, मैं उनको दुष्टात्माओं के जाल से निकालता हूँ। उनको मैं यीशु के नाम से स्वस्थ करता हूँ। जो भी दुष्टात्माएं शैतान उनको अपने बस में कर रखा है, मैं उस शैतान दुष्टात्माओं को निकालता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। मित्रों, मैं इस आपके सामने एक गवाही पेश करता हूँ। परमेश्वर आप लोगों को भी इस गवाही के द्वारा आशीषित करेगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। आमीन।